हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम जो डील करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट जो है कॉलर्स लॉ पे करना है। तो लास्ट होप आपने वीडियो देख ली होगी, तभी ये जो वीडियो है आप देख रहे हो। कॉलर्स लॉ ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलर्स लॉ क्या है। तो पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कनेक्टिविटी है वो बड़ा ही डिफिकल्ट था निकालना, क्योंकि जो उसका एक्स्ट्रा प्लोटेशन करके हम नहीं निकाल पाते। तो जो ग्राफ था जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इस लॉ से पता लग जाएगा, हमारा जो कॉलर्स लॉ है। तो कॉलर्स लॉ में क्या होता है कि वो क्या बोलता है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, मतलब हमने काफ़ी डाइल्यूशन डाल दिया, काफ़ी पानी डाल दिया है, तो उससे क्या होगा, जो हर आयन है, एवरी आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैव कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि दूसरा आयन का उसको कोई डिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब वो अपना हर आयन का जो होगा अपना एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द टोटल मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हर आयन कंट्रीब्यूट करेगा मोलर कनेक्टिविटी में। इतनी सी बात है कॉलर्स लॉ, इतनी सी बात बोला, कोई बहुत बड़ी इसकी डेफिनेशन नहीं है। हर आयन की कंट्रीब्यूशन होगी, इतना ही आपने लिखना है। तो जैसे कि एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे मोलर कनेक्टिव मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हमने निकालनी तो कैसे निकलेगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होगा वो Mg2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव की कनेक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। मतलब इसकी कनेक्टिविटी अलग होगी, इसकी कनेक्टिविटी अलग होगी। तो ऐसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, ऐसे सल्फेट आयन की, तो इसको हम बोलते हैं कटायनिक कनेक्टिविटी, क्योंकि कटायन है। इसको हम बोलेंगे एनायनिक कनेक्टिविटी। तो लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये जो मैंने नोट लगाया है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए होता है। उसके बाद सेकंड, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो क्लोराइड 2 आयंस है, तो इसीलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा देंगे। तो इस तरह से हम कैल्शियम क्लोराइड की कनेक्टिविटी निकाल देंगे दोनों को प्लस करके। ये जो कॉलर्स लॉ है, ये जो तरीका अपना रहे हैं एडिशन कटायनिक और अनायनिक, ये जनरली हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट जब टूटेगा तो 2 एल्यूमिनियम निकलेंगे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगेगा, और 3 सल्फेट निकलेगा तो 3 इसके आगे लग जाएगा। तो जो भी वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ हम पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम एग्जांपल दे सकते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इन द कॉलर्स लॉ। तो बड़ा सिंपल है, कटायनिक और अनायनिक इंडिविजुअल को हम एडिशन कर दो तो आपका बन जाएगा। तो जैसे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो ऑलरेडी आपको वैल्यूज गिवन होगी, यू डोंट नीड टू बी रिमेंबर द वैल्यू। जैसे मान लो मैग्नीशियम सल्फेट है तो Mg2 पॉजिटिव होगा और SO4, पहले आपने इक्वेशन लिखनी है Mg और SO4 की, इन दोनों को हमने, अब दोनों की वैल्यूज गिवन है, आप दोनों को प्लस करो, जो भी आंसर आएगा वही आपका टोटल कनेक्टिविटी होगा। 266.7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी यूनिट हुई। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम की 119 है, और क्लोरीन है, क्लोरीन की जो आपको कनेक्टिविटी गिवन है 76.3 तो क्लोरीन 2 है, इसलिए हमने इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि इक्वेशन में हमने बना रखा था। तो ये सारा सॉल्यूशन करके आपका 271.6 बन जाएगा, जैसे यहाँ पे था। तो इस तरह से बस जितने आयन से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमने करना है एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्स लॉ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी डेफिनेशन से। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मैंने बात की थी कि हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम डायरेक्ट एडिशन करके नहीं निकाल सकते, जैसे हम स्ट्रॉन्ग के निकाल रहे हैं। तो इसे हमें इनडायरेक्ट मेथड से निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि मैं इलेक्ट्रिकल जो मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ इथेनॉइक एसिड के CH3COH की, तो हमें पता है CH3COH की हम कैसे निकाल पाएंगे। मेरे पास एसिटेट आयन की होनी चाहिए CH3CO नेगेटिव, और मेरे पास हाइड्रोजन की, दोनों की कनेक्टिविटी होगी तभी हो पाएगा। बट वी हैव द डाटा किस चीज़ का गिवन है हमें इन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाटा गिवन है। CH3CONA का 91 है, NaCl का 126 है, और HCl का 426 है। तो आपको डाटा गिवन होगा, उसकी हेल्प से ही आपने निकालना है। तो अब इन तीनों की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे, तो आप समझिए कि मैंने एक सिंपल सा बना रखा है। जैसे मान लो मेरे पास एसिटेट है, NaCl है और HCl है, तो हमें चाहिए सिर्फ CH3CO और हमें H। तो मुझे एसिटेट जो सोडियम एसिटेट है उसमें से मुझे चाहिए सिर्फ CH3CO, और जो मुझे HCl में से मुझे ये वाला H चाहिए। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा CH3 उसको। तो उसको प्लस करने से मेरे पास एटलीस्ट CH3CO और H की तो आ चुकी है। बाकी जो मेरे को Na और Cl के नहीं चाहिए, तो हम उसको क्या कर देंगे, उस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। तो ये आपकी ओवरऑल बन गई है हमारी इक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालने के लिए CH3COH। ठीक है बच्चों, तो आपको पता लग गया होगा कि मैंने कैसे लिखा है। तो हम इस पे वैल्यूज़ देख के हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हम आंसर यहाँ पे निकालेंगे। तो इस तरह से आपने इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, बोर्ड में आपने इसे अच्छे से लिख लेना है। तो इस तरह से जैसे कि ये एसिटेट आयन की कटायनिक और अनायनिक कंडक्टिविटी होगी CH3CO। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमें गिवन थी 91, ये HCl की वैल्यू है 426, और माइनस हमने NaCl की कर देनी है -126। तो ये आपका आंसर जाएगा 391.7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें कि ये घबराने वाली बात नहीं है।
दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपने क्या निकालना है, डिसोसिएशन निकालना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा अल्फा से डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा मोलर कनेक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। जो हम फॉर्मूला सिंपल निकालते हैं, एट सी वाला का मतलब क्या होता है कि हमें गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कि ये कोहलर्स लॉ थे। ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला से निकलेगा, जैसे कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर कनेक्टिविटी, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी, ये हमने पहले कर रखा है पिछले वीडियोस में। और जो ये वाला जो है ये कोहलर्स लॉ के हिसाब से चलेगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपको सीधा ही गिवन है फिर तो कोई चक्कर नहीं हमें निकालने का। और दूसरा जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए, तो कि ए हो जाएगा, तो ये होता है हमारा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये सब इक्विलिब्रियम चैप्टर के था एक जो हमारा फॉर्मूला। और यहाँ पर जो हम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एज कम्पेयर टू 1 जो होते वैल्यू बहुत ही कम होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम उसको नेगलेक्ट कर दे तो सिंपल हमारा सी अल्फा स्क्वायर फॉर्मूला बनता है। तो अल्फा अगर निकाल दोगे कंसंट्रेशन आपको पता होगी तो के निकल जाएगा। तो इस हिसाब से हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। At 298 Kelvin, the specific conductance of 0.1 molar acetic acid solution was found to be 0.00163 Simon centimeter inverse। तो यहाँ पर 298 केल्विन कंसंट्रेशन आपको दिख रही है, 0.1 मोलर है। और स्पेसिफिक कंडक्शन का मतलब यह है कि आपको क्या गिवन है, कापा गिवन है, दिस इज कापा के। और हमें क्या निकालना, डिग्री ऑफ तो अल्फा निकालना। तो अल्फा का फॉर्मूला हमने लिख दिया है और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है, वो हमारा सी अल्फा स्क्वायर। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द अल्फा and we have the other values of molar connectivity at infinite dilution। इनफाइनाइट डाइल्यूशन की भी गिवन है, हमें दोनों ही गिवन है। तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं है हमें। तो हमने बस फॉर्मूला पुट करना है, अल्फा मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये 16.3 था और ये नीचे 390.7 गिवन है हमें। तो दोनों के आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.0417 आ जाएगा। तो ये अल्फा आ गया है। उसके बाद सिंपल आपने सी अल्फा स्केल निकाल देना है। अल्फा आपका ये रहा, कंसंट्रेशन आपको 0.1 गिवन है, सॉल्व करिए आपको 1.74 इंटू 10⁻⁷ मोल डेसीमीटर क्यूब ये आंसर आ जाएगा। और ये है मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो आपको वैल्यू गिवन है दिस इज 0.00163 दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको पता है क्या होता है, कापा होती है। जबकि हमें फॉर्मूले में मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए, एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने भी बताया था, जैसे कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। तो कापा गिवन है, तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा, ये था कापा 0.0163 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, तो ये हमारा 16.3 मोलर कनेक्टिविटी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट करके रखी है। ठीक है, ये गिवन नहीं था, ये हमें निकालना पड़ेगा। वो जो हमें गिवन है दैट इज कापा, वो कापा था सिंपल। तो कापा की हेल्प से ही हम मोलर कनेक्टिविटी निकाल पाएंगे। तो ये निकालने के बाद इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला गिवन था, ये 390.1। ठीक है जी, आप देख सकते हो लास्ट लाइन में। और यहाँ से हमारा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे करेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज की जो वीडियोज़ है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको ये समझ में आया होगा, आप और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो। थैंक यू एंड